है दोस्तों, यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड में एक बार फिर वैकेंसी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड में वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी कितने पोस्ट है, हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, हमारे पास क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सारा अपडेट इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रा एवं युक्त संयुक्त। कहने का मतलब ये दोस्तों एनटीपीसी और रिलायंस कंपनी कंबाइंड है और जिससे मिलकर एक यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड बनाई गई, जिसे हम यूपीएल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनकी फिर एक बार फिर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो इसमें आप जान लीजिए कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड यूपीएल में प्रशिक्षुक सहायक लोको ड्राइवर के पद के लिए आधार पर भर्ती आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। पद का नाम है प्रशिक्षुक सहायक लोको ड्राइवर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिनांक 1/4 को 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के मध्य में जो स्टूडेंट आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आपके पास हाई स्कूल मैट्रिक पास हो और व्यवसायिक योग्यता में आप सरकारी मान्यता प्राप्त ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिकल ट्रेड में उत्तीर्ण हो। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि दोस्तों आप ITI स्टूडेंट हो NCVT या SCVT के द्वारा से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कब से कब इस डेट को अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जान लीजिए। तो दोस्तों नंबर 1 पे लिखा है एनटीपीसी मौदा के भूमि स्थापित उम्मीदवारों को चयन की वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कहने का मतलब साफ साफ दोस्तों ये कि एनटीपीसी में अगर आपकी ज़मीन गई है तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। दूसरे नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है योग्य उम्मीदवारों को यूपीएल वेबसाइट www.utilitypowertech.org पर उपलब्ध लिंक क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी जिसकी वैधता कम से कम 1 वर्ष रहे, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए पर्सनल जो 1 वर्ष हो, उसके साथ आप आवेदन होगा। उसके साथ तीसरे पॉइंट पे लिखा है वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक दिनांक 30 जून से लेकर प्रातः 10 बजे से लेकर 20 जुलाई शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप 30 जून से लेकर 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। और क्या लिखा हुआ है, कोई मैनुअल पेपर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कोई मैनुअल एग्जामिनेशन या पेपर पे आपका विचार नहीं किया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में लिखा है आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह पात्रता वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन पोर्टल एवं विज्ञापन में वर्णित शर्तें पूरी करते हैं कि नहीं। अगर आपको कहने का मतलब ये कि आप इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको ये कंफर्म कर लेना कि आप इस शर्त को पूरा करते हैं कि नहीं। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया आपके एग्जाम किस टाइप से कराए जाएंगे। आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 घंटे का आपके पास समय होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका एक प्रश्न पत्र मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय रेल द्वारा 90 दिनों का सहायक लोको ड्राइवर एवं प्रशिक्षण प्रदान। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 7,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को 6 लाख रुपये का एवं GST अतिरिक्त सेवा करार बॉन्ड सर्विस एग्रीमेंट 5 वर्ष के लिए यूपीएल पक्ष के देना होगा। कहने का मतलब ये दोस्तों 6 लाख का आपको बॉन्ड अप्लाई करना होगा और आपका जब 90 दिन की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और आपको 6 लाख रुपए का बॉन्ड अप्लाई करना होगा। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट में लिखा है प्रशिक्षण के सफल समापन एवं उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकार के अनुसार अत्यधिक कुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी पर उपरोक्त वर्णित यूपीएल मौदा के नियम अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो यूपीएल की जो नियमित रूप से जो 1 दिन की सैलरी है, 1 दिन की मजदूरी है, उस हिसाब से उनको सैलरी देने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में लिखा है उम्मीदवारों को किसी भी सूचना आदत अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है। कहने का मतलब ये आपको अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट यूपीएल के आते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है यदि आवश्यकता है यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड में पास भर्ती को बिना कोई पूर्व सूचना दिए बगैर कारण बताए रद्द, सीमित, विस्तारित, संशोधित, परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। कहने का मतलब ये आपको बताया जाता है कि ये एनटीपीसी यानी कि यूपीएल यूटिलिटी पावरटेक ये भर्ती बिना बताए किसी भी सूचना के बगैर कारण रद्द भी की जा सकती है। इसके लिए आपको
परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है। कहने का मतलब ये यूटिलिटी पावरटेक कह रही है कि हम इस फॉर्म को अप्लाई भी करवा सकते हैं और रद्द भी करवा सकते हैं, इसमें आप कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी यूपीएल में एक बार फिर ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। एनटीपीसी और रिलायंस मिलकर एक यूपीएल नाम की कंपनी के उद्घाटन की उत्पन्न की, जिससे कि उसका नाम यूपीएल पड़ाई, जिसे हम फुल फॉर्म यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।